नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, प्रतिपक्ष ये मेरा मराठी चैनल है और प्रतिवाद ये मेरा हिंदी के लिए यूट्यूब चैनल है। जो मुझे हिंदी में सुनना चाहते हैं वो प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद उसके पास जो घंटी का बेल का आइकॉन होता है उसको भी क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है। दोस्तों, मेरा आज का सब्जेक्ट है वो बीबीसी नाम का टूल किट। अब आपको ये अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि टूल किट का मतलब क्या होता है। पिछले 2-3 साल में ये टूल किट शब्द हमारे भारतीय राजकीय भाषा में, राजनीतिक भाषा में एक आम शब्द हो चुका है, वर्ड हो चुका है। क्योंकि जो दूर देश में, विदेश में बैठी जो ताकतें हैं, जो हमें सताना चाहती है, भारत को विश्व गुरु बनने से रोकना चाहती है, भारत की डेवलपमेंट से जो हमेशा विचलित होती है, वो हमें हर कदम पर रोकना चाहती है। और आपको अजीब लगेगा कि ये बात हमें समझने में देर लगती है, उतने जल्दी उनके पास ये जानकारी होती है, इंफॉर्मेशन होती है कि भारत में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। आपको एक इंपॉर्टेंट बात बोल दूं कि दुनिया भर में जो ये ताकतें काम करने लगी, ये आज नहीं, कम से कम 20 साल पहले से ये ताकतें काम करने लगी थी। सबसे पहले इन्होंने जाना था। आज कांग्रेस हो या बाकी सब विरोधी दल जो है वो मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ खड़े हो गए। लेकिन बीजेपी के खिलाफ सबसे पहला मोर्चा इन विदेशी ताकतों ने खोला था। गुजरात का दंगा 2002 के बाद, जो गुजरात में दंगे हुए साबरमती एक्सप्रेस जलाने के बाद, उसको लेकर इतना बवाल दुनिया भर में खड़ा किया गया। जबकि भारत में 50-60 साल से ऐसे दंगे होते आए। हिंदू मुस्लिम दंगे, ये सांप्रदायिक दंगे, ये भारत के लिए कोई नई बात नहीं थी। जब हमारा विभाजन हो गया, भारत पाकिस्तान हो गया, डिवीजन हो गया, वहां से लेकर आज तक ये हिंदू मुस्लिम दंगे होते रहे। लेकिन उसका दुनिया भर में जितना बवाल नहीं हुआ था, वो सारा बवाल 2002 के बाद, यानी गुजरात दंगों के बाद शुरू हो गया। जब पहली बार नरेंद्र मोदी नाम का कोई नेता देश का एक राज्य, छोटा राज्य, मिडिल स्केल राज्य जो है गुजरात, उसका मुख्यमंत्री बना था, तब से उन पर दुनिया भर की भारत विरोधी ताकतों की नजर थी। और वो चिंता में थे आगे चलकर ये जो मोदी है वो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, सबसे बड़ा नेता बन सकता है और ये भारत को बहुत बड़ा ताकतवर बना सकता है। ये सबसे पहले अगर किसने ताड़ा होगा, समझा होगा, तो भारत विरोधी ताकतों ने समझा था। और इसलिए गुजरात दंगों का मुद्दा बनाकर अलग अलग एनजीओ को आगे लेकर जो मोदी के खिलाफ मुकदमे सुप्रीम कोर्ट से लेकर चलाए गए, तो उसकी जो मुहिम चल रही थी, उसका कैंपेन चल रहा था, वो चलाने की ओरिजिनल प्रेरणा जो है, मूल प्रेरणा विदेश से आई हुई थी। जो एनजीओ है, जो संस्थाएं, जो संगठनाएं हैं, जो विदेशी फंडिंग पर चलती है, जो खुद को एनजीओ बोलती है, जो खुद को स्वयंसेवी और समाज सेवी संस्था बोलती है, ऐसी सारी की सारी संस्थाएं इकट्ठा होकर मोदी के पीछे पड़ गई थी। तो मोदी के और बीजेपी के पीछे नहीं पड़ी थी। उनको चिंता थी आगे चलकर मोदी गुजरात में सेटल होगा, ऐसा नहीं है। मोदी देश का प्रधानमंत्री बनेगा, देश का सबसे बड़ा नेता बनेगा। और अगर मोदी देश का, भारत का प्रधानमंत्री बनता है, सबसे बड़ा नेता बनता है, तो भारत दुनिया में एक महाशक्ति बनकर खड़ा कर सकता है। इसलिए भारत को अगर विश्व गुरु या एक महाशक्ति बनने से रोकना है, तो सबसे पहले मोदी को
गुजरात में फेल करना चाहिए, गुजरात में मोदी सक्सेसफुल नहीं होना चाहिए, ये सब कैंपेन 20-22 साल पहले शुरू हो गया था। 20-22 साल। और ये बात कोई मैं बड़ा धमाका कर रहा हूं, गौप्य स्फोट कर रहा हूं, ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। जो विकीलीक्स नाम का मामला 8-10 साल पहले से घूम रहा है दुनिया भर में, दुनिया भर की बड़ी बड़ी जो सरकारें हैं, गवर्नमेंट्स है, महाशक्ति की गवर्नमेंट है, उनको जो सीक्रेट्स है वो ओपन करने वाली एक वेबसाइट विकीलीक्स, उसमें भारत के अमेरिकन जो दूतावास है वहां के केबल पब्लिक किए गए थे, और उसमें भारत के अमेरिकन दूतावास से अमेरिकन सरकार को जो केबल्स भेजे गए थे, उसमें जो मोदी का वर्णन आया है, मोदी के बारे में इशारे दिए गए हैं, वो अब सार्वजनिक हो चुके हैं, पहले से हो चुके हैं। और तब से लेकर आज तक मोदी के खिलाफ क्या क्या मुहिमें चलानी है, इसके लिए काम शुरू हो गया था, लेकिन इसलिए मोदी रोका नहीं गया। तो ऐसे जो भारत में बैठे हुए लोग हैं, बुद्धिजीवी होगा, मीडिया होगा, एनजीओ होगा, इनको पकड़कर उनकी मदद लेकर भारत के खिलाफ जो कैंपेन चलाए जाते हैं, उसके लिए प्रोग्राम वहां से बनकर आता है। उस प्रोग्राम को टूल किट बोलते हैं। टूल किट का मतलब क्या होता है? कोई मैकेनिक होता है, इंजीनियर होता है, उसके हाथ में एक छोटी बैग होती है, उसमें अलग अलग छोटे छोटे हथियार औजार होते हैं, इसलिए उस बैग को टूल किट बोलते हैं। यानी स्क्रू ढीला करना है, कुछ काटना है, पतरा वगैरह काटना है, तो उसके लिए जो औजार लगते हैं उसको टूल बोला जाता है, और वो टूल जिस बैग में होते उसको टूल टूल किट बोला जाता है। तो मोदी हो या भारत की डेवलपमेंट हो, उसकी काट छाट करने के लिए जो प्लान बनाए जाते उसको टूल किट बनाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे टूल किट एनजीओ के नाम से वगैरह चलाए जाते। अब देखो, प्रधानमंत्री मोदी बने, उसके बाद अचानक से तीस्ता सेटल वार्ड से लेकर बहुत सारे और छोटे मोटे जो एनजीओ थे वो कहाँ गए? इनको आने वाला पैसा मोदी ने रोका, और इनकी सब धंधे बंद हो गए। बहुत सारे बाकी है, सबके सब बंद नहीं हुए, लेकिन जो डायरेक्टली इनको पैसा मिलता था उस पर रोक लगाई गई मोदी सरकार आने के बाद, और इनके टूल किट फेल होने लगे। तो टूल किट का मतलब आप समझे, जो भारत विरोधी, पहले इंदिरा जी के जमाने में इसको सीआईए का हाथ बोलते थे, या केजीबी का हाथ। सीआईए मतलब अमेरिका की जो गुप्तचर यंत्रणा है, जो सीक्रेट एजेंसी है, उसका नाम सीआईए, जो अमेरिका के बाहर ऐसी कोई अजीब कार्रवाइयां करती है, और अमेरिका को सेफ रखने के लिए जो एजेंसी बनी है, वो अमेरिका के बाहर के बहुत सारे देश में धमाके वगैरह करती है। वो कार्रवाई करने वाली जो गुप्त यंत्रणा है, सीक्रेट एजेंसी है, उसका नाम सीआईए है। अब रशिया की, सोवियत यूनियन की जो एजेंसी होती थी उसको केजीबी बोला जाता था। हमारे यहाँ भारत के बाहर गुप्त लेवल पर, सीक्रेट लेवल पर काम करने वाली एजेंसी है, उसको रॉ बोला जाता है। तो कहने का मतलब ये कि मोदी के खिलाफ जो दुनिया भर में मुहिमें चलती है, प्लान बनाए जाते हैं, और कुछ षड्यंत्र रचे जाते हैं, उसको टूलकिट बोला जाता है। और टूलकिट बनाने वाली ये जो एजेंसियां हैं, वो मोदी के पीछे 22 साल से पड़ी है। तो हम ऊपर ऊपर देखते हैं, अभी अभी तो कांग्रेस वगैरह ओपनली मैदान में आ गई, वामपंथी लोग अभी ओपनली मैदान में आ गए, जिहादी अभी अभी ओपन में मैदान आ गए, मीडिया वाले अभी अभी ओपन हो गए। लेकिन ये पहले से देश की जो विरोधी ताकतें हैं उनके पहले से ये टूलकिट बने हुए, और पूरी की पूरी ये ताकत मीडिया। अब देखो, बंगाल में वामपंथी है, उनको गुजरात से क्या मतलब था, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी ताकत मोदी के खिलाफ झोंक दी थी। तो ये मैनिपुलेट करते, मीडिया को मैनिपुलेट करते, और मीडिया ये बड़ा औजार होता है। मीडिया पब्लिक ओपिनियन बनाता है या पब्लिक ओपिनियन बिगाड़ता है। आपने देखा, पिछले लोकसभा चुनाव में 6 महीने पहले इन्होंने एक फेक नैरेटिव पैदा किया कि मोदी और बीजेपी 400 सीट इसलिए लाएंगे क्योंकि ये देश का संविधान बदल देंगे।
अगर इनको 400 सीटें मिल गई तो ये रिजर्वेशन आरक्षण कैंसिल कर देंगे। ये फैला गया, और ये फैलाया कैसे जाता है, ये टूल किट क्या होता है, टूल किट किस ढंग से काम करता है, वो समझना बहुत जरूरी है। और इसलिए मैंने अभी अभी आपको बता दिया, ये वीडियो का जो शीर्षक है, टाइटल है, बीबीसी नाम का टूल किट। अब देखो बीबीसी क्या है। बीबीसी ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फाइनेंस किया हुआ, ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने फाइनेंस किया हुआ एक मीडिया हाउस है, जिसका पूरा खर्चा, जिसकी पूरी लागत ब्रिटिश गवर्नमेंट की है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का मीडिया भारत में बीबीसी बन के काम करता है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। वो भारत की अलग अलग भाषा में रेडियो चलाते हैं, पोर्टल चलाते हैं, डिजिटल मीडिया चलाते हैं, और ऐसा ही इनका एक मराठी यूट्यूब चैनल है। तो उसमें एक खबर जिस ढंग से पेश गई, इससे पता चलेगा आपको, सिर्फ एक देश की जो 20-25 भाषा है उसमें इनका काम चलता है, लेकिन एक मराठी भाषा में आम जनता को संभ्रमित करने वाली कार्रवाई या षड्यंत्र कैसे चलाया जाता है वो आपको दम समझा रहा हूं। तो आपको पता चलेगा देश में कितने षड्यंत्र चल रहे हैं। अभी अभी महाराष्ट्र में चुनाव खत्म हो गए, 1 महीना हो गया, रिजल्ट आ गया, नई नई गवर्नमेंट बन गई है। तो वो बड़ी ताकत वाली गवर्नमेंट है, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी मेजोरिटी है, 288 में 237, 237 की मेजोरिटी है। तो बड़ी तगड़ी सरकार है इसको। तो ये सरकार में गुंडागर्दी चल रही है, इसलिए जनता को संभ्रमित करने की कोशिश अगर अपोजिशन नहीं कर पा रहा है, तो वो काम बीबीसी जैसा मीडिया कैसे कर रहा है मराठी में। इस मराठी बीबीसी की एक रिपोर्टर है दीपाली जगताप, उसका एक मामला हमारे मराठी में प्रभाकर सूर्यवंशी है और सुशील कुलकर्णी है, इन्होंने मराठी में इनको पूरा एक्सपोज कर दिया, नंगा कर दिया बीबीसी को, बीबीसी मराठी को। तो ये महाराष्ट्र की एक महिला मंत्री है, पंकजा मुंडे, उनको जाकर बीबीसी की मराठी की रिपोर्टर दीपाली जगताप पूछती है कि आप पर आरोप है कि एक देशमुख नाम का एक गांव का प्रधान था, उसकी हत्या हुई, उसका आरोप आप पर लगवाया गया है, तो आप क्या खुलासा करेगी। तो मिनिस्टर पंकजा मुंडे हैरान हो गई, बोली किसने बोला है, आप सवाल वापस पूछो, किसने बोला है, क्या बोला है। तो बोले अपोजिशन में जितेंद्र अवार्ड नाम के लीडर है, उन्होंने बोला है कि उस ग्राम प्रधान की हत्या हो गई, उससे आपकी नजदीकी थी, आपके इशारों पर ही ये हत्या हो गई है, आपका ही हाथ है, ऐसा आरोप जितेंद्र अवार्ड ने किया है। अब जितेंद्र अवार्ड अपोजिशन की एक एनसीपी नाम की पार्टी है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शरद पवार गुट, उसके नेता है, उन्होंने ऐसा कहा। ऐसा ये दीपाली जगताप पंकजा मुंडे से पूछती है, तो पंकजा मुंडे ने उनको जवाब दिया, मैंने तो नहीं सुना, मैंने जितेंद्र अवार्ड ने ऐसे कहते हुए सुना नहीं है। आपने कहा सुना है, मुझे दिखाओ और रिकॉर्डिंग दिखाओ। तो रिकॉर्डिंग नहीं दिखाते हुए बोलती है, नहीं नहीं, उन्होंने जो बोला है उसका मतलब यही निकलता है, यानी जो बोला ही नहीं है ये, लेकिन ऐसा मतलब ये रिपोर्टर बीबीसी की निकालती है। और आगे जाकर वही रिपोर्टर जब जितेंद्र अवार्ड पूछता है कि मैंने ऐसा कब बोला है, मुझे दिखाओ, रिकॉर्डिंग दिखाओ, तो आपको पता चलेगा कि जितेंद्र अवार्ड जो बोला ही नहीं है, जो अपोजिशन लीडर ने आरोप किया तक नहीं है, वो आरोप उसने डायरेक्टली पंकजा मुंडे पर किया है। ऐसा बोलकर ये पंकजा मुंडे को सवाल पूछेगी, और पंकजा मुंडे वो सबूत मांगती है, तो वो बोलती है नहीं, उसका कहने का मतलब वो निकलता है, यानी मतलब अब जो निकाले गए वो मतलब है। जितेंद्र अवार्ड ने चांद बोला था, लेकिन उसका मतलब सूरज निकलता है। इस ढंग से बीबीसी की रिपोर्टर दीपाली जगताप एक टूल किट कैसे बनती है ये देखो, क्या औजार किस लिए। देखिए, हमारे घर में छोटी छोटी चीजें होती है, छुरी होता है, चाकू होता है, अलग अलग चीजें होती है। सब्जी काटने की जो छुरी होती है, चाकू होता है,
वो लेकर भी हम किसी की मर्डर कर सकते हैं। तो ये मीडिया का हथियार औजार कैसे बनाया जाता है, इसका ये नमूना है। ये टूल किट इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपके हाथ में मीडिया का हथियार आया है, डिजिटल हो, सोशल मीडिया हो, या और कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ये एक तरीके का औजार है जो लोगों का प्रबोधन करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, लोगों की जानकारी, सही जानकारी बढ़ाने के लिए है। लेकिन जिस ढंग से ये दीपाली जगताप नाम की बीबीसी की रिपोर्टर झूठा सवाल पूछती है, जो सवाल का कोई आधार ही नहीं है, जिसका नाम से वो बोलती है, वो जितेंद्र आवाड बोलते कि मैंने कहा बोला दिखाओ, और जिनको पूछा वो पंकजा मुंडे बोलती है ऐसा रिकॉर्डिंग कुठे कहाँ है मुझे दिखाओ, तो वो दिखा नहीं पाती, लेकिन बोलते है मतलब वो निकलता है। यानी आप छुरी, जो सब्जी काटने की छुरी है, वही छुरी को आप मर्डर वेपन करके दिखा रहे हो, तो ये संभ्रमित किया जाता है। यानी जो बात, जो साधन है, संसाधन है इंफॉर्मेशन का, उसको ही आप मिस इंफॉर्मेशन का औजार बनाते हो। इसको ही टूल किट बोला जाता है। क्योंकि डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र है, वो जनमानस की इच्छा अनुसार चलता है। और जनमानस जब बनता है तो वो कुछ आधार पर बनता है। उसके सामने जो इंफॉर्मेशन, कोई भी कोर्ट हो, कोई न्यायालय हो, उसके सामने जो तथ्य पेश किए जाते हैं, अगर वो तथ्य साबित होते तो उसके आधार पर वो कोर्ट, वो न्यायालय अपना डिसीजन देता है। अगर उसके सामने झूठे सबूत पेश किए गए, झूठे तथ्य पेश किए गए, और कोर्ट ने अगर वो उसकी को सच माना, तो उस आधार पर एक निर्णय आता है, एक नतीजा आ जाता है कोर्ट का, तो वो अन्याय भी करने वाला होता है। मुझे इस बारे में एक बात याद आती है। चार्ल्स सोबराज नाम का एक दुनिया का सबसे खतरनाक, खुखार गुनाहगार था, मुलजिम था। उसको 36 देशों में, उसने कहा कि मैंने 36 देशों में गुनाह किए, लेकिन पकड़ा गया भारत में और अटक गया भारत में, दिल्ली के तिहाड़ जेल में वो बहुत सालों से था। तो उसके आत्मचरित्र में उसने कहा है कि भारत में एक व्यवस्था ऐसी है कि झूठे सबूत भी पेश किए जाएंगे, और कोर्ट में अगर वो सच माने जाएंगे तो झूठे सबूत पर भी आपको शिक्षा, सजा मिल सकती है। बिल्कुल वही काम अगर बीबीसी कर रही है, तो बीबीसी इन विदेशी ताकतों का एक टूल किट बन जाता है, और उस टूल किट में दीपाली जगताप नाम के औजार होते हैं। दीपाली जगताप हो और बहुत सारे, आपको याद होगा बीच में 1 डेढ़ साल पहले कभी मोदी सरकार के ईडी ने और सीबीआई ने बीबीसी के दिल्ली के दफ्तर पर छापा मारा था। क्यों? इन्होंने झूठा झूठा अपना अर्थ कारण दिखाया था, फाइनेंस दिखाए थे, और मनी लॉन्ड्रिंग किया था, इनकम टैक्स भरा नहीं था, तो उन पर छापे मारे गए थे। तो चिल्लाए क्या गए, देखो इनकम टैक्स भरना, आपने अगर पैसा कमाया है तो उस पर इनकम टैक्स देना ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो आपने इनकम टैक्स भरा नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग की, इसलिए आपको छापा मारा गया। तो ये चिल्लाते बाहर कौन आ गए? पत्रकार चिल्लाते बाहर आ गए। देखो पत्रकारिता, मीडिया हाउस पर छापा मारा, लेकिन मीडिया हाउस अगर मनी लॉन्ड्रिंग करता है तो उसको मीडिया हाउस नहीं बोलते, उसको कॉरपोरेट हाउस बोलते, उसको धंधे वाले बोलते। एक धंधे वाला और एक मीडिया हाउस में फर्क नहीं होता। अगर आप प्रॉफिट बना रहे हो, अब प्रॉफिट बनाए तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो ये सर से पांव तक पूरे झूठे हैं, और सिर्फ लोगों को संभ्रमित करना चाहते, भ्रमित करना चाहते। और ये जो भारत विरोधी ताकत है, उन्होंने ऐसे बहुत सारे टूल किट, न्यूज क्लिक नाम के एक कंपनी पर, मीडिया हाउस पर ऐसे ही छापा मारा गया था कि इतने करोड़ रुपए या डॉलर्स परदेश से आपके पास आए, आपने कौन से मीडिया काम में, मीडिया के काम में वो कहाँ लगाए? तो आप अलग अलग अर्बन नक्सल को वो पैसा भेजते हो और बोलते हो कि मीडिया का काम कर रहे हैं, समाज सेवी काम कर रहे हैं, तो इसको टूल किट बोला जाता है। बीबीसी और बहुत सारे मीडिया हाउस
आजकल विदेशी ताकतों के यहाँ के छुपे स्लीपर सेल बने, टूल किट बने हुए। तो दीपाली जगताप नाम की बीबीसी की मराठी रिपोर्टर है, वो उसमें से एक औजार बनी हुई है, वो रंगे हाथ पकड़ी गई। जो बात जितेंद्र आव्हाड नहीं बोले, वो पंकजा मुंडे पर आरोप लगाकर बोलते जितेंद्र आव्हाड ने बोला है, लेकिन खुद जितेंद्र आव्हाड बोलते मैंने कहा बोला, तो इनकी बोलती बंद हो जाती है। तो टूलकिट का मतलब समझो, आपके सामने जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो कितनी सच है, वो पहले तथ्यों के आधार पर, सच्चाई के आधार पर चेक करो। नहीं तो वरना एक बात समझो कि कोई भी बड़ा मीडिया हाउस है, कोई भी बड़ा बड़ा मीडिया हाउस है, तो वो सरासर झूठ बोल रहा है, ये पहले समझ लो। और वो क्या झूठ बोल रहा है, वो ढूंढने की, उस खबर में ढूंढना शुरू करो कि इस खबर में क्या झूठ है। कोई भी चैनल हो, कोई भी डिजिटल चैनल हो, कोई भी अखबार हो, उसमें जो खबर आई है, जो इंफॉर्मेशन आई है, वो कितनी सच है, वो पहले ढूंढो। और पहले ढूंढकर आपको पता चलेगा जो खबर करके बता रहा है वो षड्यंत्र है, भ्रमित करना है, या सच्चाई है। दोस्तों, बीबीसी नाम का एक टूल किट मैंने आपके सामने आज पेश किया। ऐसे बहुत सारे टूल किट आपको भ्रमित करने के लिए रोज खबरें चलाते हैं। उससे सावधान होना जरूरी है, क्योंकि वो सावधानी अपने लिए ही नहीं, देश के लिए और समाज के लिए जरूरी। तो बीबीसी जैसे टूल किट से, षड्यंत्र से सावधान हो जाओ। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करिए, तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा प्रतिवाद का। नमस्कार।